दोस्तों नमस्कार, मैं गौरी शंकर पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस टिप्स में। साथियों, आजकल पिछले कई दिनों से एक बहुत ही ख़ास मैसेज जो कि आम बन करके घूम रहा है हम सबके फेसबुक अकाउंट पर, सबके न्यूज़ फीड पर, और सभी एक दूसरे को लिख रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं लगभग लोग समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं कि मैं अपने सभी शुभचिंतकों को सूचित करना चाहता हूं या सूचित करना चाहती हूं कि लगभग सारे फेसबुक अकाउंट हैक हो रहे हैं और उनका क्लोन बनाया जा रहा है। साथियों, अकाउंट का हैक होना और उसका क्लोन बनना दो अलग अलग बातें हैं। क्लोन का मतलब होता है हूबहू आपके नाम और आपके फ़ोटो का प्रयोग करके एक नया अकाउंट बनाना, उसको हैक करना नहीं कहते हैं। और हैक करना का मतलब आपके फेसबुक अकाउंट पर हैकर्स के द्वारा कब्जा कर लेना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये हैकिंग 2 घंटे के लिए भी हो सकता है, 4 घंटे के लिए भी हो सकता है और हमेशा के लिए भी हो सकता है। दोनों ही स्थितियां, चाहे वो क्लोन बनाए चाहे हैक करे, बहुत ही खतरनाक हैं, क्योंकि हो सकता है हैकर्स आपके अकाउंट पर आपके नाम से कुछ जातिवादी टिप्पणी करे, फेसबुक पर किसी नेता को गाली दे दे, कहीं किसी से रैंसम का मांग कर दे, या भड़काऊ या दंगा भड़काने वाले जो पोस्ट होते हैं ऐसा कर दे, या किसी से पैसे का डिमांड कर ले मैसेंजर में जाकर, कुछ भी कर सकता है। और इसका सारा का सारा दोषारोपण जो है आपके ऊपर होगा, और हैकर्स का पता लगाना भी इतना आसान नहीं होता है। इसलिए मैं आपको आज की इस वीडियो में इस प्रकार के हैकिंग से, क्लोनिंग से कैसे बचा जाए और अपने अकाउंट को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये बताने वाला हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आपका फेसबुक अकाउंट पूरी तरह से आप अपने हाथों में सुरक्षित कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ऑन करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाता है। उसमें लेफ्ट साइड में ऊपर देखिए ब्लू कलर से फेसबुक लिखा हुआ है और उसके ठीक नीचे 5 आइकॉन दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, पहला आइकॉन हमें होम का दिखाई दे रहा है और अंतिम आइकॉन हमें 3 लाइन दिखाई दे रहा है, जो कि एक के नीचे एक है। इन 3 लाइनों को हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। हम इसे नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे, देखेंगे अंतिम में लॉग आउट लिखा है और उसके ठीक ऊपर सेटिंग एंड प्राइवेसी लिखा है। हमें सेटिंग एंड प्राइवेसी को क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और लगभग 6वें 7वें नंबर पर हम देखेंगे कि फिर से सेटिंग एंड प्राइवेसी दिखाई दे रहा है। उसके नीचे सेटिंग, फिर उसके नीचे प्राइवेसी शॉर्टकट दिख रहा है। तो जो सेटिंग एंड प्राइवेसी के नीचे सेटिंग दिखाई दे रहा है, उसे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने अकाउंट सेटिंग, फिर सिक्योरिटी सेटिंग, इस तरह से पेज ओपन हो जाएंगे। अकाउंट सेटिंग में 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन चारों के ख़त्म होने के बाद हमें सिक्योरिटी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी के ठीक नीचे सिक्योरिटी एंड लॉगिन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हमें इसे क्लिक करना है। हम जैसे ही इसे क्लिक करेंगे, हमारे सामने फिर से एक पेज ओपन हो जाएगा सिक्योरिटी एंड लॉगिन का, और उसी में हम जब नीचे की ओर जाएंगे तो देखेंगे लॉगिन लिखा हुआ है, चेंज पासवर्ड लिखा है और उसके ठीक नीचे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लिखा है। इसे हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नीचे बहुत सारे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, उसमें जो पहला ऑप्शन है यूज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उसे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार से आ जाएगा लिखा हुआ कि हेल्प प्रोटेक्ट योर अकाउंट और सेलेक्ट सिक्योरिटी मेथड, और उसमें 2 प्रकार के मेथड देगा। एक तो है ऑथेंटिकेशन ऐप, माने यदि किसी ऐप की सहायता से हम इसे सिक्योर करना चाहते हैं, और दूसरा जो है टेक्स्ट मैसेज। तो टेक्स्ट मैसेज के सहायता से सिक्योर करना हमारे लिए आसान होता है, और चूँकि वो OTP के माध्यम से सिक्योर किया जाता है, इसलिए हम टेक्स्ट मैसेज को प्राथमिकता देंगे। और उसके जस्ट बगल में एक सर्कल बना हुआ है, उसे हम क्लिक करेंगे। ये ब्लू कलर का हो जाएगा, इसका मतलब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद हम कंटिन्यू बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट योर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है और एक फ़ोन नंबर
इसमें डला हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पहले अकाउंट बनाते समय मैंने डाल रखा था, और उसके जस्ट नीचे ऐड फ़ोन नंबर लिख रहा है। यदि आप चाहते हैं कि इस नंबर के अलावा किसी अन्य नंबर पर मेरा OTP आए तो आप ऐड फ़ोन नंबर करके उस नंबर को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम फेसबुक या अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट पर जब अपना कोई नंबर देते हैं तो हमें खास करके उन नंबरों को अवॉइड करना चाहिए जिनका उपयोग हम बैंक के कार्यों में या कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में करते हैं। एक साधारण कोई भी नंबर इसमें दे देना चाहिए, और चूँकि मैं पहले से एक नंबर दे रखा हूँ इसलिए उसी नंबर को मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू बटन को क्लिक करता हूँ, एक इंटर कोड के नाम से मैसेज आएगा और उस नंबर पर 6 डिजिट का एक कोड आएगा। देखिए 30549 करके एक कोड आ गया और 30549। जैसे ही इस जो मैसेज के माध्यम से जो मेरे पास कोड आया है उसको मैं यहाँ डालूँगा और कंटिन्यू बटन को क्लिक करूँगा। जैसे ही कंटिन्यू बटन को क्लिक करूँगा तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन का एक मैसेज आ जाएगा। उसके नीचे डन लिखा हुआ है, हम डन को क्लिक कर देंगे तो यहाँ एक मैसेज आ जाएगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन, और वो बता देगा योर सिक्योरिटी मेथड भी बता रहा है कि आपके नंबर पर एक OTP आएगा और उसी के माध्यम से आप इसमें फिर से लॉगिन हो सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे अकाउंट को हैक करना चाहता है तो वह इतनी आसानी से अब इस फेसबुक अकाउंट को हैक नहीं कर सकता। मान लीजिए अब यदि आप चाहते हैं कि जो आपने जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का सिक्योरिटी लगा रखा था उसको हटाना चाहते हैं, तो उसको कैसे हटाना है, तो फिर से आपको वैसे ही जाना है, 3 लाइन को टच करना है और आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है। उसके बाद फिर से आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद जो आपको सिक्योरिटी एंड लॉगिन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो दिखाई दे रहा है उसको आपको टच करना है। इस तरह से आपके पास वो आ जाएगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन लिखा हुआ है और उसके नीचे आपको टर्न ऑफ करके आएगा। जैसे ही आप टर्न ऑफ को क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि क्या आप उसे टर्न ऑफ करना चाहते हैं। फिर से नीचे की ओर देखिए टर्न ऑफ ब्लू कलर में दिख रहा है, उसे आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो 2 स्टेप का वेरिफिकेशन का जो आपने लगा रखा था सिक्योरिटी वो हट जाएगा। यहाँ आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा और जो आपके पासवर्ड होगा आपके फेसबुक का उस पासवर्ड को आप डालेंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो हट जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कैसे 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का सिक्योरिटी लगा करके आप अपने फेसबुक को हैक होने से बचा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यह काम कैसे करता है। जैसे ही कोई आदमी मेरे फेसबुक अकाउंट को हैक करना चाहेगा तो वह अपने फ़ोन से मेरे जो फेसबुक का ईमेल है उसको डालने के बाद अपना पासवर्ड भी डालेगा, क्योंकि चूँकि हैकर है तो किसी का पासवर्ड पता करना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। और वो पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही इंटर करेगा, कंटिन्यू करेगा, देखिए लॉगिन कोड रिक्वायर्ड उसके पास पूछेगा और इंटर द कोड वी सेंट यू बाय टेक्स्ट मैसेज टू लॉगिन। मतलब आपको आपके मोबाइल पर जो 6 डिजिट का कोड भेजा गया है, OTP भेजा गया है, उसको डालिए। उससे पूछा जाएगा, चूँकि मोबाइल मेरे पास है, सिम मेरे पास है, इसलिए उसके पास 6 डिजिट का जो OTP है वह नहीं जाएगा और मेरे मोबाइल को वो हैक नहीं कर पाएगा। इस तरह से 2 बातें होंगी, एक तो हमें पता चल जाएगा कि कोई हैक करने का कोशिश किया था और दूसरा हमारा फेसबुक अकाउंट हैक होने से भी बच जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे मात्र कुछ स्टेप करके ही आप अपने फेसबुक अकाउंट को हैकर से सुरक्षित करने में समर्थ हो पा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट से ज़रूर अवगत कराइएगा। और हाँ, इन सब के साथ एक आग्रह भी आप लोगों से करता हूं कि यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को GS टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को औरों को भी शेयर करेंगे ताकि हमारे अन्य साथी भी इन हैकर्स के चंगुल से बचे रह सकें। धन्यवाद।